नमस्कार। आपने आजकल न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा मंकी पॉक्स। ये कुछ ऐसे ही कोरोना जैसे हाल क्रिएट किए गए या किया जा रहा है। इमरजेंसी तक लगा दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है और हमारे प्रश्न पत्रों में भी ये पूछा जाता है। हमारे स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए तो WHO ने ये निर्णय ले लिया है, लेकिन हम जो विद्यार्थी हैं उनसे ये प्रश्न कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं। इसलिए इनको ध्यान से अपनी एक नज़र जो है उसमें बनाए रखिएगा। देखिएगा, हमने पेज में पूरा डिटेल लिख दिया है, इसको समझते हैं। मंकी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है, यानी एक फैल जाती है। मनुष्य अगर छींकता है या उसके कपड़े यूज किया हुआ जो संक्रामक व्यक्ति है दूसरे ने टच कर लिया तब भी फैल जाएगा। यानी ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाला एक वायरस है, विषाणु है। मंकी पॉक्स विषाणु की खोज सर्वप्रथम 1958 में बंदरों में देखा गया था। ये कुछ बंदर प्रैक्टिकल के लिए रखे गए थे, यानी लैब में थे। उन बंदरों में चेचक यानी कुछ चकत्ते, चेचक तो सुनी होगी, जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स सुने हैं, वो बंदरों में देखा गया और ये सबसे पहली बार देखा गया था 1958 में। जो प्रैक्टिस के लिए या प्रैक्टिकल के लिए रखे गए थे, जिन पर बंदरों पर प्रैक्टिकल होना था, उन बंदरों में ये सबसे पहली बार देखा गया था 1958 में। यह एक वायरल जूनोटिक, इसका मतलब होता है जानवर से मनुष्य में फैलने वाले वायरस। यानी ये एक वायरल जूनोटिक है जो अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रों में फैलता है या इससे संबंधित है। यानी सबसे पहले ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखा गया है, इसलिए ये नाम या ये आपका क्षेत्र बताया जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है मानव में पहला केस। अब समझिए, यानी पहली बार तो मिला था बंदरों में, लेकिन मानव में कब देखा गया? तो मानव में 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी जो कांगो देश है वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी आपका वहाँ पर गणतंत्र है या ये कहिए लोकतंत्र चल रहा है। तो वहाँ 9 वर्षीय लड़के में, यानी बॉयज़ 9 साल का था लड़का, उसमें देखा गया था ये पहला केस। यानी मनुष्य में पहली बार कब देखा गया? 1970। जब पहली बार देखा गया था इसको तो 1958 वर्ष था, वो बंदरों में देखा गया था। अगला बिंदु देखिएगा, यह प्लेसेंटा के माध्यम से, अब ध्यान रखिए, वो गर्भनाल जिसे कहते हैं, माँ के बच्चे से जुड़ा हुआ वो होता है प्लेसेंटा, यानी गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण में पल रहे शिशु में भी संक्रमण कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी, ध्यान रखिएगा। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें यानी हमें संकेत क्या मिलते हैं? 6 से 13 दिन में हमारी बॉडी इसमें रिफ्लेक्शन देती है और हमारे बुखार, बॉडी में टूटन और जुकाम, छींक, और ये एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें बुखार के साथ हमारी स्किन पर रेसेस यानी चकत्ते आ जाते हैं और ये चकत्ते बहुत लंबे समय तक दिखते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि अभी अफ्रीका में इसमें डेथ रेट कम देखा गया है, 245 के आसपास डेथ हुई हैं। तो इसको इमरजेंसी घोषित किया है WHO ने, देख पाएंगे अभी लास्ट बिंदु में। फिलहाल वैक्सीनिया वैक्सीन, देखिए गौर से, फिलहाल वैक्सीनिया वैक्सीन का ही उपयोग किया जा रहा है इस पर, जो चेचक के उन्मूलन के दौरान प्रयोग की गई थी और WHO ने बताया है कि ये 85% कारगर है। यानी सक्सेस रेट कितना है? 85% है वैक्सीनिया वैक्सीन का, जो चेचक के उन्मूलन में प्रयोग की गई थी। इसका मतलब है जो मंकी पॉक्स वायरस है इस पर अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जैसे कोरोना था उसमें रेमडेसिविर वगैरह बहुत सारी टैबलेट चलाई जा रही थी दूसरी बीमारियों की, वैसे ही इसका हाल है। मंकी पॉक्स में अभी हमारी इस दुनिया में, धरती पर अभी इसका इलाज नहीं है, लेकिन कौन सी? वैक्सीनिया वैक्सीन, जो चेचक के लिए प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। उसका सक्सेस रेट भी आपको दिख रहा होगा, 85% WHO ने बताया है। अगला बिंदु देखिएगा लास्ट, WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का ऐलान किया है, यानी आपकी एक इमरजेंसी टाइप लगा दी गई है। कौन सी? हेल्थ की। आप हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर सचेत रहिएगा और अपने आसपास ध्यान रखिएगा। ये कोरोना से बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकता है अगर ह्यूमन, इसका जो म्यूटेशन है वो खतरनाक होता जा रहा है। ये आपको न्यूज़ में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिल रहा होगा। ये हमने वीडियो बनाया है आपके पेपर को दृष्टिगत रखते हुए, और आप सचेत तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि कोरोना में हमने जीवन जिया है सभी ने। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कौन सा वायरस है, क्या है और सबसे पहला कब, कहाँ, क्या देखा गया है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।